हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो जहां हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट ने लास्ट वीक कैसा परफॉर्म करा, नेक्स्ट वीक कैसा परफॉर्म कर सकता है और आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको दूंगा इसके साथ एक बढ़िया स्विंग ट्रेड स्टॉक। तो चलिए गाइस एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम है और आप देख सकते हैं निफ्टी 2021 से काफ़ी टाइम से इसी चैनल में स्टक था, काफ़ी सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा था। फिर मार्केट ने 15,200 का एक लो लगाया जहाँ से काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुई है और मार्केट ने सीधा जाके 18,000 के लेवल को टेस्ट करा। मार्केट में फिर एक छोटी सी सेलिंग आई, वहाँ पे फिर उसको एब्जॉर्ब करा। मार्केट फिर से 18,000 के लेवल से गया, वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने मिली। बट आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने फिर रिसेंटली एक 17,000 पे एक अच्छा बेस बनाया। फिर मार्केट वहाँ से स्लो एंड स्टडी हॉल्ट करके वहाँ से हायर रेंज पे मूव करने लगा। अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो जो 18,000 के ऊपर मार्केट कभी क्लोज नहीं कर पा रहा था, रिसेंटली वीक में उसने एक क्लोजिंग दे दी है विच इज़ ए बुलिश साइन। तो जनरली मार्केट एक अप ट्रेंड में है, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, तो हम जनरली बुलिश ट्रेड्स ही प्लान करेंगे। बेरिश ट्रेड्स भी आप प्लान कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, बट क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है तो अगर आप ट्रेंड के साथ चलेंगे तो आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे और आपके एसएल हिट होने के चांस थोड़े कम रहेंगे। बट स्टिल आपको तब भी सेलिंग प्लान करनी है तो आप कोई छोटे टाइम फ्रेम पे कोई नेगेटिव सिनेरियो देख के उसे ट्रेड कर सकते हैं। बट जब तक मार्केट में कभी भी एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल नहीं बन जाती वीकली डेली टाइम फ्रेम पे या वाले टाइम फ्रेम पे, हम सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे। क्योंकि और मार्केट ऑलरेडी 18,000 साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है अब, तो स्टिल ये तो बुलिश ट्रेंड ही हुआ और हम इसको जनरली बुलिश फॉलो थ्रू के लिए ही बाय करेंगे। तो गाइज ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम और अब मैं आपको दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम। तो गाइज आप जैसा कि देख सकते हैं बैंक निफ्टी में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे। दिस इज़ अ वेरी बुलिश एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न। और अगर मैं आपको एक और इसकी अच्छी बात बता दूँ तो बैंक निफ्टी को आप देखेंगे तो निफ्टी थोड़ा सा भी अपने ऑल टाइम हाई के दूर है, बट बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये जो जोन है ये बैंक निफ्टी का अपना ऑल टाइम हाई है। ये काफ़ी पहले टेस्ट करा था इसने रिसेंटली। अभी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया बॉटम से, एक छोटा सा सेलिंग प्रेशर आया जिसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कराया गया 18,000 के लेवल के आसपास। आप देख सकते हैं बहुत बुलिश कैंडल बनाई गई, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल है विच मीन्स बाइंग मोमेंटम है, बायर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं। और अगर इस लेवल को ब्रेक करते हैं बैंक निफ्टी के अब, तो दिस विल बी ए वेरी बिग टारगेट। क्योंकि अगर आप इस कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट भी हो जाएगा तो अगर आप इसका टारगेट प्रोजेक्ट करें तो ये ऊपर से लेके नीचे तक जो ये कप की रेंज होती है इतना ही अपसाइड का मोमेंटम भी हो सकता है। तो दिस विल बी ए वेरी बिग टारगेट और बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा बुलिश मूव हमको देखने मिल सकते हैं। और मैं एक और बात आपको बता दूं कि रिसेंटली प्राइस एक्शन अगर आप देखें तो इसने दो वीक्स का हॉल्ट भी ले लिया है। क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में था, इसने हॉल्ट करा और ये फिर से रेजिस्टेंस के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा। दिस इज बी ए वेरी परफेक्ट प्लेस फॉर बाइंग। और अगर इसे आप ध्यान से देखें तो इसने वीकली टाइम फ्रेम पे एक डोजी भी बनाई है। तो गाइज अगर जिस डोजी का हाई ब्रेक होता है जो कि समथिंग 41,600 के लेवल होगा आसपास यहाँ पे, तो आप इस लेवल को मार्क कर लीजिए। अगर इस डोजी का हाई क्रॉस करता है तो वी कैन इमीडिएटली बाय बैंक निफ्टी। दिस विल बी ए वेरी बिग मोमेंटम क्योंकि ऑल टाइम हाई पे कंसोलिडेट कर चुका है 2 वीक। तो अगर इसके ऊपर निकलेगा तो बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी देखने मिलेगी और हमें फ्रेश बाइंग भी देखने मिलेगी। तो गाइज ये हो गया बैंक निफ्टी का। अब मैं आपको 15 मिनट पे लेके चलता हूँ निफ्टी पे। तो गाइज निफ्टी को आप देख सकते हैं मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल 18,000 पे क्लोज करी कुछ टाइम पहले, एंड फिर अगले दिन मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुला। फिर कॉन्स्टेंटली मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके एक सेलिंग प्रेशर में आ रहा था, इसके ऊपर बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर रहा था, हायर लेवल से सेलिंग आ रही थी बार बार। बट अगर आप एक चीज़ ध्यान से नोटिस करें, सेलिंग तो आ रही थी बट आप ध्यान से अगर देखो तो मार्केट ने फिर कभी भी 18,000 के नीचे क्लोज नहीं करी कैंडल। दैट मीन्स ये एक बाइंग एरिया था जहाँ पे लोगों ने इन डिप्स को एब्जॉर्व करा, मार्केट को यहाँ होल्ड कराया। अब मार्केट यहाँ से अगेन अपसाइड बार बार रिकवर होकर निकलता रहा। एंड अगर आप बोलोगे कि ये बेरिश पैटर्न है तो गाइस कुछ कर नहीं सकते, मार्केट है, अगर उसे बुलिश मोमेंटम देना है तो वो कई बेरिश पैटर्न को फेल करके ऊपर निकल जाएगा, इर्रिस्पेक्ट कि आपका पैटर्न कितना स्ट्रांग है या आपके लेवल्स कितने स्ट्रांग है। उसको ऊपर निकलना था तो आप देखिए गाइस, इतना रेजिस्टेंस फेस करने के बाद वो पहले 18,100 को रिस्पेक्ट करता रहा और फिर फ्राइडे को लास्ट 1 आवर के एक बहुत स्ट्रांग मोमेंटम में मार्केट ने ऊपर क्लोज कर दिया, विच मीन्स कि क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई है मार्केट में। देयर आर स्टिल वेरी गुड बाइंग मोमेंटम इन द मार्केट, तो हम इसको जनरली बाइंग के लिए ही प्लान करेंगे। बट क्योंकि जिनने ये मोमेंटम ट्रेड कर लिया उनके लिए तो ठीक है, बट जो नहीं कर पाए अब वो क्या करें उनके लिए मैं बताता हूँ। तो गाइस क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम ये जा रही है कि ऑलरेडी एस जी एक्स निफ्टी मंडे को गैप शो कर रहा है, ये अप्रॉक्स 18,300 का लेवल शो कर रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि इतना नहीं तो एटलीस्ट 100 पॉइंट या 120 पॉइंट तो गैप अप खुल ही जाएगा। तो अगर आप यहाँ से इस रेंज को लें
120-130 पॉइंट्स इतने ऊपर हो जाएगा गाइस कि यहाँ एंट्री बनाना विल बी ए बैड साइन, या मतलब मुझे तो नहीं जमेगा। तो मैं वेट करूँगा, या जो एक्चुअली में करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि मार्केट इस लेवल को कभी भी टेस्ट नहीं करा, मतलब ऊपर जाते टाइम एक बार गया, गैप अप से खुला, बट वापस सेल ऑफ आ गया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। क्योंकि मार्केट इसके ऊपर खुल जाएगा और नीचे आएगा तो ये अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। तो अगर यहाँ कोई 15 मिनट या 5 मिनट पे कोई बुलिश हैमर बनता है, कोई स्ट्रॉन्ग एंगल फ्लिक कैंडल बनती है, तो हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं यहाँ पे। फिर हमारा स्टॉप लॉस बहुत सूटेबल होगा कि उसी कैंडल के नीचे का एसएल रहेगा, और फर्दर मार्केट जितना हाई जाएगा हम अपना एसएल को ट्रेल करते जाएंगे। तो गाइज ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने स्विंग ट्रेड स्टॉक पे, जो कि है एपटेक। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं ये डेली टाइम फ्रेम है और ये स्विंग ट्रेड स्टॉक है गाइज। आप देख सकते हैं 370 के लेवल से स्टॉक ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फेस करा, और काफ़ी ज़्यादा सेलिंग के बाद ये अपने एक्यूमुलेशन फेज में आ गया था गाइज। और इसने एक बार अपने 200 के लेवल पे एक बेयर ट्रैप बनाया, फिर ये ऊपर निकल गया। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसने कभी भी प्रॉपरली 200 के नीचे क्लोज नहीं करा रिसेंटली। और आप बाइंग मोमेंटम देखें तो कॉन्स्टेंटली इसमें बाइंग वॉल्यूम्स आ रही थी, मतलब बायर्स इसको एक्यूमुलेट कर रहे थे कॉन्स्टेंटली। दिस वॉज ए गुड बाइंग डिप जो लोगों ने अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करी। और रिसेंटली आप एक देखोगे तो एक छोटा सा कंसोलिडेशन करने का इसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना के एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट दे दिया है। आप वॉल्यूम्स देख सकते हैं, दिस इज अ जेन्युइन ब्रेकआउट, क्योंकि वॉल्यूम्स जनरली वेरीफाई कर देती हैं कि स्टॉक में जो हो रहा है वो एक्चुअली में मेजोरिटी ऑफ लोग वही कर रहे हैं कि जस्ट एक रैंडम चीज़ के कारण वो हो रहा है। तो आप वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग है, चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो दिस इज़ अ गुड अप ट्रेंडिंग स्टॉक। तो गाइज जिनने ये ट्रेंड पकड़ लिया उनके लिए तो सही है, बट जो लोग इसको मिस कर दिए हैं, स्टॉक अब फिर से एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के बाद अगेन इसने एक अपसाइड में एक अपर रेंज में हॉल्ट बना लिया है अपना। ये काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, 4-5 दिनों से। तो दिस विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अगर ये 340 के लेवल्स को फिर से क्रॉस करता है तो दिस विल बी अ वेरी गुड स्विंग ट्रेड। इसका एसएल बहुत छोटा होगा और काफ़ी अच्छा टारगेट ही हमें दे सकती है। एटलीस्ट हम एक मिनिमम टारगेट जो 370 का लेवल था जहाँ से इसने रिजेक्शन फेस करा था, वो टारगेट तो बना सकते हैं। और अगर और ऊपर निकलता है तो देन वी कैन प्लान फॉर फर्दर मोर टारगेट्स अपसाइड। तो गाइज आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फॉलो माय चैनल। मैं रेगुलरली ये अपडेट्स डालता रहता हूँ स्टॉक मार्केट के यहाँ। थैंक यू फॉर फॉलोइंग।